बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप तमाम देखने वालों का बेहद शुक्रिया। आप इस वक्त मुझे मेरे यूट्यूब चैनल राजा दिल ऑफिशियल पर देख रहे हैं। आज बात करने जा रहा हूँ, एक वीडियो दिखाऊँगा आपको रजब भट्ट की, फिर उसके बाद तफसील के साथ उस पर बात करेंगे। लोग बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन दूसरा डिटेल में जाया करें इस चीज़ के कि जो बात मैं करने जा रहा हूँ क्या है, कि उसके हक़ाइक़ के साथ क्या वो चीज़ है या नहीं है। ये आप लोगों ने खुद देखना भी है, खुद समझ भी जाएंगे। आजकल सोशल मीडिया पे क्या कुछ चल रहा है, डिवोर्स के बारे से बातें हो रही हैं। पहले व्लॉग बनाया था, उस पर भी आप लोगों के कमेंट्स फीडबैक आया, मुख्तलिफ रला में ले आया। लेकिन आज एक और वीडियो उसी की अपनी ज़बान से सुनाऊँगा। अगर उससे पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जी, तो व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। रजब भट्ट की सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखें। बिल्कुल खाना काबा के सामने खड़े होकर मैं बात कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल था आज का व्लॉग करना। आज का व्लॉग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जिस मेंटालिटी से आज का व्लॉग स्टार्ट किया था, जिस सोच के साथ अपने बड़ों को अपनी लूप में लेके, अपने यारों दोस्तों को लूप में लेके जो आज व्लॉग स्टार्ट किया ना, मेरे लिए आसान नहीं था। एनीवेज, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होके अपने सारे फैसले अपने अल्लाह पे छोड़ता हूँ, ठीक है। और मैं अल्लाह के सामने ये कन्फेस करता हूँ कि जहाँ पर मैं गलत हूँ, जहाँ पे मैं गुनाहगार हूँ, मेरा मालिक मुझे सज़ा दे जो मेरी बनती है। लेकिन जहाँ मैं गलत नहीं हूँ, जहाँ ये दुनियादारी बिला वजह मुझे ले गई, मेरे घर वाले मुझसे दूर हो गए, मेरा मुल्क मुझसे दूर हो गया, मेरे लोग मुझसे दूर हो गए, ठीक है। मेरा मालिक एक एक का हिसाब मैं अपने अल्लाह पे छोड़ता हूँ। क्योंकि जितने लोग अगेंस्ट हो गए हैं ना, अलग अलग शोबों के, लड़के क्या लड़कियाँ क्या, जितने लोग अगेंस्ट हो गए हैं, मैं सबके साथ फ़ाइट नहीं कर सकता। सबके साथ फ़ाइट करूँगा तो मैं काम नहीं कर सकता। जी, तो ये रजब भट्ट ने एहराम बांधा हुआ है, उम्रे के लिए गया हुआ है। तो वहाँ पर इसने ये व्लॉग बनाया। वो कह रहा है कि व्लॉग बनाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, बड़ा मसले मसाइल थे, सारा कुछ। इन बातों के अंदर वो जो गिला दे रहा है, वो किसको गिला दे रहा है? अपनों को। अपने कौन है उसके? दो तो फैमिली हैं वो। गिला वो सारे का सारा दे रहा है ईमान की फैमिली को, क्योंकि वो लोग अपने जब आ गए तो मैं सबके साथ लड़ नहीं सकता हूँ। अब इसको इस चीज़ का पता चल चुका है कि मैं हार चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ। क्योंकि इसके जो अपना एक गुरूर था ना, वो आसमान की बुलंदियों को छू रहा था, इंतहाई अरूज पर जा चुका था। क्योंकि पहले तो उसने अपनी फैमिलीज दिखाकर अपनी वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी, उससे ये फैम इसको मिला, फिर इसके बाद अर्निंग शुरू होगी, फिर पैसा आना शुरू हो गया। जब पैसा आया तो उसकी गर्दन के अंदर सरिया आ गया। तो सरिया निकालने वाली एक अल्लाह पाक की ज़ात है, तो उसने निकाला है। फिर इसने 295 की बेहरूमती की, उसके मजाक उड़ाया उस कानून का। वो मजाक उड़ाते हुए फिर से 2-3 दफ़ा कुछ और मामलात बोले। फिर अभी मुहर्रम गुजरा है, इसके अंदर इसके मुँह से बहुत सारे ऐसे अल्फाज की अदायगी हुई है कि जो ऑब्जेक्शनेबल थे, लेकिन ऑब्जेक्शन इस पर लगे भी हैं। लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरा। क्योंकि कहते हैं ना कि अल्लाह पाक रस्सी छोड़ के रखता है, ढीली रखता है। जब वो खींचता है तो बंदा मुंह के बल गिरता है। तो रज्जुब का भी ऐसे ही हुआ कि वो मुंह के बल गिर चुका है। क्योंकि पहले इसके अंदर गर्दन में सरिया था, लोगों को धक्के मुक्के भी मारता था और कहता था कि आओ, और लोगों को चैलेंज किया करता था। लेकिन अब इसने अपने ही मुँह से कह दिया है कि मैं अब किसी से मुकाबला नहीं कर सकता, अब मेरे पास की बात नहीं रही। तो इस नसरबाज शख्स के बारे से मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि ये नसरबाज है, एक गोबर इसका दोस्त है, जिसे डोगर कहा जाता है। मैं गोबर इसलिए कहता हूँ कि इंतहाई के ज़लील इंसान है वो दोनों, हैदर और वो दोनों। क्योंकि उन्होंने ऐसी उनकी नाज़ेबा वीडियोज़ आई हैं और वो इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहे हैं, फिर इसी की फैमिली के अंदर बैठते भी हैं। इसको शर्म हया आनी चाहिए थी कि इस तरह के गंदे जहनों वाले लोग जो रात को औरतों के साथ वीडियोज़ पे बात करते हुए अपने पूरी बॉडी नंगी कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को तो अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठा रहा है, अपनी माओ बहनों के साथ बैठा रहा है। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी रजब। तो खैर, बेगैरत इंसान को क्या शर्म आनी है? इसने अपनी माओ बहनों के बलबूते पर पैसा कमाया है, अपना नाम बनाया है, तो उसके बाद वो फैम भी उसको मिला है। तो दूसरी बात, इस हवाले से आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना। मुझे गालियाँ भी ज़रूर आप लोग देते हैं, कोई बात नहीं, आप देते रहे गाली, लेकिन मैं बर्दाश्त करूँगा। लेकिन आप लोग इस चीज़ को भी माने कि ये बंदा गलत है और आज अपने उस इंजाम तक पहुँच चुका है जिस इंजाम तक इसको आज से 6 महीने साल पहले पहुँच जाना चाहिए था। क्योंकि उसने इंतहा कर दी थी हर चीज़ की। अभी ब्लेम दे रहा है उस बच्ची पे कि मेरी शादी के बाद मैं घर नहीं टिक सका, मेरे माँ बाप मुझसे छिन गए हैं, मैं अपने घर से दूर आ गया हूँ। अरे भले, तुझसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, सब लोग खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने इस्लाम को नहीं छेड़ा, उन्होंने मज़हब को नहीं छेड़ा, मज़हब की कोई बातों को नहीं छेड़ा। लेकिन तुम्हारा टारगेट होते ही मज़हब था। आखिर भी मज़हब, एंड भी मज़हब, शुरू भी मज़हब, सारा कुछ मज़हब पे करता था।
अब बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो फैमिली व्लॉगिंग भी करते हैं, लेकिन वो इज्जत एहतराम के साथ चल रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि वो अपने आप को एक सिस्टम के अंदर लेकर चल रहे हैं। लेकिन आप औकात से बाहर हो चुके थे, लेकिन अल्लाह पाक ने इसीलिए आपको आपके मुंह की खानी पड़ गई है। तो आप लोगों ने अपना फीडबैक ज़रूर देना है इस हवाले से कि रजब को अभी अक्ल दिखाने आ गई है या नहीं, और भी आनी है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपके फीडबैक का मुझे रहेगा इंतजार। अपना रखिएगा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।